हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी इंडियन और आप हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में। मूवी लापता लेडीज़ डायरेक्ट किया है किरण राव ने। प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन हाउस। प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, किरण राव और ज्योति देशपांडे। डायरेक्टर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव है। मूवी की स्टोरी 2001 की है। अगर आपने पीपली लाइव मूवी देखी है और वो आपको अच्छी लगी थी तो डेफिनेटली ये मूवी आपको डबल या ट्रिपल अच्छी लगने वाली है। मूवी में 2001 के टाइम का कल्चर शो किया गया है। 2001 के टाइम का ग्रामीण माहौल, वहाँ के लोग, इनोसेंट लोग, वहाँ का वेदर, वहाँ की खूबसूरती को शो करने की डायरेक्टर किरण राव ने पूरी कोशिश की है। नाटकीय ढंग से मूवी में दो दुल्हनों की अदला बदली हो जाती है। एक ट्रेन के डिब्बे में तीन नए शादी के जोड़े, जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो अभी चढ़े थे और एक दूसरे की वाइफ को या वाइफ एक दूसरे के हस्बैंड को नहीं पहचान सकती थी क्योंकि दुल्हनों ने घूंघट ओढ़ रखा था। तो घूंघट में वाइफ को या हस्बैंड को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। वहाँ पर दो दुल्हन एक दूसरे के दूल्हे के साथ चेंज हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो गांव पहुँचती हैं तो घूंघट जब उठता है तब पता लगता है कि वो दुल्हन तो हमारी है ही नहीं। इसी उतार चढ़ाव के साथ मूवी आगे बढ़ती है। मूवी में एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर बने रवि किशन जी की। रवि किशन जी ने लास्ट तक मूवी को संभाल कर रखा, कहीं पर भी मूवी को कमज़ोर नहीं होने दिया। बहुत खूबसूरती के साथ उस कैरेक्टर को प्ले किया है। दुबे जी बने हैं एक वर्सोवा में, मेरे से कुछ ही दूरी पर उनका रूम था, तो वो वहाँ पर जैसे दिखते हैं वैसे ही मूवी में दिखते हैं। उन्होंने वो अपनी जो उनका कहना चाहिए ज़मीन से जो जुड़ाव है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है रियल लाइफ में भी, और मूवी में भी वही कैरेक्टर उनको दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर वीक पॉइंट की बात करें स्टोरी में, तो इतना नाटकीय ढंग से दुल्हनों का एक्सचेंज हो जाना और उन्हें अपने गाँव का नाम भी याद ना रहना, तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट लग रहा था। उन दुल्हनों को जिनकी अभी शादी हुई है, 18+ हैं, और वो अपने गांव का नाम भी याद ना रख सकें। फिर उनका पुलिस में जाने से डरना, जबकि वो खो गई हैं, हस्बैंड उनका लेने भी नहीं आ रहा, लंबा टाइम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बातें खटक रही थी। डायरेक्शन की बात करें, किरण राव जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है और अच्छा कर सकती थी। जो गांव की खूबसूरती होती है, वहाँ की बारीकियों को और अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेमेटिक शॉट होना चाहिए थे पूरी तरह से जैसे कि एवेंजर्स वगैरह में होते हैं, लेकिन और भी अच्छे से दिखा सकते थे। हालांकि मूवी 2001 के टाइम की है तो उस टाइम के हिसाब से डायरेक्शन अच्छा किया, लेकिन मूवी तो अभी बन रही है तो और अच्छा वर्क किया जा सकता था। एक्टिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग। किसी भी कैरेक्टर ने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं पर भी निराश नहीं किया है। एक नंबर, सभी को सैल्यूट, क्योंकि जो वर्क किया है उन्होंने, जैसे कि हीरो जो है स्पर्श श्रीवास्तव, वो जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहे थे साइकिल से, और जहाँ उनको पता नहीं है सडनली हुआ या फिर स्क्रिप्टेड था, वो जो साइकिल मतलब जो उसका हैंडल डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाते हैं जब उनके चोट लगती है, तो वो अमेजिंग था। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कोई सपोर्ट लिए, तो वो या तो सडनली ऐसे ही हुआ एक्सीडेंटली, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर भी किया है तो वो अमेजिंग आउटस्टैंडिंग था भाई, एक नंबर। और जो रवि किशन जी का जो शुरू से उनका सेमी नेगेटिव कैरेक्टर रहा है, लास्ट में एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं जब एक्ट्रेस जो एक दुल्हन थी दूसरी वाली, उसको लेने के लिए उसका हस्बैंड आता है और जो उसके साथ बदतमीज़ी करता है। फिर जब रवि किशन जी जो कॉमेडी के साथ उसको जो जवाब देते हैं और जो उस पर भारी पड़ते हैं, उसको जो टाइट करते हैं, तो वो अमेजिंग था, एक नंबर। जो टी स्टॉल पर माई थी, वो उनकी जो एक्टिंग थी, जब वो लास्ट में अपनी ड्रॉअर खोलती हैं और उसमें जो एक छोटी सी पोटली थी जो कि पहली वाली ब्राइड की दुल्हन की थी, वो जो है उन्हें देती है कि ये मेरे को मेरे घर से मिली है, हस्बैंड की सुरक्षा के लिए ये हम लोगों को देते हैं। उसमें कुछ नाच वगैरह था, उसे देख के जो उनके आंसू निकलते हैं, तो वो अमेजिंग था, आउटस्टैंडिंग भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा था, जैसा होना चाहिए था उस टाइम की मूवीज़ के हिसाब से, बिल्कुल रिलेट कर रहा था, कहीं बोर नहीं किया। एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, बीएफएक्स सब कुछ ठीक ठाक था। मतलब और अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी ओके था, अच्छा था। गुड पॉइंट जो हीरो की बेचैनी दिखाई है जब रवि किशन जी मोबाइल पर बात करते हैं कि हाँ फूल कुमारी मिल गई, हाँ कहाँ पर है, कौन सा रेलवे स्टेशन, इस तरह से, तो जो हीरो की बेचैनी थी, और उसके बाद वही बेचैनी उसने लास्ट तक रखी जब वो उसे लेने जाता है प्लेटफॉर्म पर। ऑब्वियसली ये सीन 3-4 दिन में शूट किया गया है, लेकिन 3-4 दिन तक उसी बेचैनी को बनाकर रखना, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसका लॉस ना होना, एक नंबर भाई, अमेजिंग। बैड पॉइंट, मूवी में बहुत नाटकीय ढंग से जो शो कर रहे थे कि वो भूल गई अपने गांव का नाम, उसे ध्यान नहीं रहा, और वो सभी कुछ, वो हालांकि सभी लोगों ने एक्टिंग के और डायरेक्शन के साथ इन चीज़ों पर हमारा ध्यान इतना नहीं जाएगा, सभी लोगों ने अच्छे काम के थ्रू अपनी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको दबा दिया है, तो बाकी सब कुछ ओवरऑल ठीक ठाक था। अगर मैं सैल्यूट करूँ तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा रवि किशन जी को, और मूवी देखने ज़रूर जाएँ। 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से, बाय बाय।